ऐसे निराले दूल्हे बन गए भगवान महादेव। धन पर भस्मी, पूरा बैग, उसके ऊपर भगवान महादेव जी विराजमान है। सब लोग आपस में चर्चा करते। रानी मैनावती को मालूम पड़ा कि इस प्रकार का दूल्हा है। उसको देख करके रानी मैनावती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे विधाता, मेरी बेटी का ऐसा भाग देने क्यों लिखा है? कौन माँ बाप चाहेंगे कि मेरी बेटी ऐसे दूल्हे के साथ वर्ण करे, ऐसे दूल्हे के साथ में वर्ण करे? मेरे बहन भाई, समय आया, सोने चांदी की सुंदर चौरिया सजाई गई। भगवान महादेव का जो विवाह है, बड़ा भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है इसका, बड़े भाव से विवाह होता है। संत जन कहते हैं शिव पार्वती के विवाह की जो कथा है, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भाव से इस बड़ा वर्णन आता है इसमें। आज विवाह में जिस प्रकार आनंद लेते हैं आप लोग, हम लोग, उसी प्रकार विवाह का आयोजन होता है, उसी प्रकार आयोजन भी कुछ लोग करते हैं ऐसे। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाप्रभु, उन्होंने कहा कि देखो, संसार में सत्कर्म करने से सद्बुद्धि ही प्राप्त होती है। एक राजा हुए इसी वंश में आगे चल करके, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत करने के, प्रिय मतलब जो अपने को अच्छा लगता है, और व्रत का मतलब होता है नियम और संयम। प्रियव्रत, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद उनके पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। ध्रुव चरित्र आपने सुना, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ध्रुव, क्योंकि संत जन विद्वान जन कहते हैं, होनहार वीरवान के बचपन में चिकने पाप, होनहार वीर बन के बचपन से ही चिकने पाप में। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरो पापापदेशु वासुदेवस्य कलयो रक्षाया जगत यही स्थितो। मेरे बहन भाई, होनहार बालक के तो बचपन से ही लक्षण मालूम पड़ जाते हैं। एक उत्तानपाद नाम का राजा था, उसके एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। एक बात पर ध्यान देना, जिस घर में सुनीति होती है वहां लक्ष्मी भी वास करती है, और जिस घर में सुरुचि निवास करती है वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। ये तो जितनी कथा है भागवत में, जितना लिखा उतना पढ़ते हैं तो समय बहुत लगता है, पर संक्षिप्त कथा कहते हैं कि एक उत्तानपाद नाम का राजा था, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म कर्म करती थी, अच्छा काम करती थी। एक दिन राजा जंगल में गए और राजा ने देखा एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था सुरुचि। राजा का प्रेम हो गया और राजा उसे प्रेम के साथ में अपने घर लेकर के चले आए। और जैसे घर लेकर के आए, पराई स्त्री को घर में देखा तो सुनीति कहने लगी, जो पहले वाली पत्नी थी, कि स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। लेकिन राजा कामुक था, उसने कहा नहीं मैं तो रखूंगा। ध्यान देना, सुनीति को उस समय सुनीति गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक बन रहा था।
सुनीति को राजा ने धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को अपने घर में रख लिया। सुरुचि दूसरी पत्नी जो जंगल से लेकर के आए उसको अपने घर में रख लिया। एक बात का ध्यान देना मेरे बहन भाई कि सुरुचि ये सब आपने कम पढ़े समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुरुचि और सुनीति इन दोनों में आप अंतर समझ लेना कि सुनीति जब तक घर में होती है आनंद रहता है, और सुरुचि अगर घर में, सुरुचि मतलब समझ गए, सुरुचि मतलब जहाँ मन पड़े जो काम कर लिया गया तो फिर आपका घर बर्बाद निश्चित होता है। आज सुनीति को राजा ने अपने घर से बाहर कर दिया। सुनीति अब जावे तो कहां जावे, गर्भवती थी बेचारी। ओ भाई, और जाकर के एक संत के आश्रम में, भाई सर को छुपाने के लिए जगह भी चाहिए, और सर को छुपाने के लिए जगह चाहिए तो उसने एक संत के आश्रम में गई। गर्भ में बालक था, संत के पास गए। संत ने कहा कि बेटा ये आश्रम है, गाय का गोबर वगैरह डालना, गायों की सेवा करना, गायों के लिए घास जो डालना, ये कर्म तो करना, कोई बात नहीं, 2 समय का भोजन तुझे मिल जाएगा, यही रुकना। देखो मेरे बहन भाई, और राजा ने सुरुचि को अपने घर में रख लिया। समय आया तो उस सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया। जब संत का आश्रम में थी, उन्हें जो संत के आश्रम में थी ना, उसने भी एक बालक को जन्म दिया। और इधर भगवान की कृपा से जो राजा सुनीति को लेकर के आए थे, सुरुचि को एक और पत्नी लेकर के आए थे ना, उसके भी बालक हुआ। और संत जन कहते हैं कि माँ के गर्भ में अगर बालक होता है और माँ सत्संग करती है तो बच्चा लव कुश द्रुव और प्रहलाद जैसा पैदा होता है। इसका प्रमाण आगे देखना। संतों का आश्रम में वो रहती थी सुरुचि, जो संतों का झूठन मिलता था उसको खा लेती थी, सेवा करती थी, गायों की सेवा करती थी। बालक बचपन से ही बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके भी बालक हुआ सुनीति, उसका नाम ध्रुव रख दिया गया। ध्रुव बालक, ध्रुव, उसका नाम ध्रुव रख दिया। इधर राजा के जो दूसरी नई पत्नी लेकर के आए तो उसके भी बालक हुआ, उसका नाम राजा ने उत्तम रख दिया। समय आया, और समय आने के बाद बच्चा इधर भी बड़ा हो गया, इधर भी बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन ध्रुव बड़ा हो गया, 11-12 साल के लमसम, और माँ से कहने लगा, माँ सब लोग अपने पिता की गोद में खेलते हैं, लेकिन मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है? पापा, पिता, पिता के बारे में पूछने लगा वो बालक। तो माँ की आंख से आंसू आ गए, कहने लगे, बेटा हे मेरे लाल, किस पिता का नाम लेते हो? सारे संसार के जगत के पालनहार सबसे एक पिता है, वही तो पिता है मेरे लाल। ये बात उसने सुनी, और बेटा है आखिर माने किस बात? कहने लगा, माँ एक बार मैं मेरे पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। कोई लोग लड़कों ने कहा होगा, एक बार तेरे पिता कौन है, तेरे पिता कौन है? तो बच्चा था 12 साल का, जिद पकड़ ली, एक बार मैं मेरे पिता को देखना चाहता हूँ। माँ है, माँ की आंख से आंसू आ गए, कहने लगी, माँ बेटा सारे संसार का जगत का पालनहार सबका पिता एक है, और तुम उस पिता को ढूंढना चाहते हो जिस पिता ने तुम्हें बचपन में ही त्याग दिया है, जिस पिता ने बचपन में तुम्हें त्याग दिया। कहते बच्चा था, जिद पकड़ ली कि मैं तो पिता को एक बार मिलना चाहता। पर किसी ने कहा होगा कि तेरे पिता राजा है, उत्तानपाद का नाम है। तो सुनीति अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके और राजा के पास लेकर के हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, हे राजा, मुझे आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, कोई दुख वाली बात नहीं, लेकिन ये आपका लाल, आपका बेटा एक बार आपसे मिलना चाहता है। जैसे ये कहा, और कहते पहले वो तो कामुक आदमी था, उन्होंने कहा कि मूर्ख स्त्री किस बच्चे को लेकर के आई? अभागी, हे अभागिनी किस बच्चे को लेकर के आई? जब यहाँ से घर छोड़ करके गई थी उस समय तो तेरे साथ से बच्चा था।
ऐसा दाग उसको लगा दिया। सुनीति रोने लगी, हे विधाता कैसा भाग्य है मेरा। सुन उसने कहा, ध्रुव ने कहा कि पिताश्री मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, एक बार मुझे पुत्र कहकर के बोल दो, मैं संतुष्ट होकर के चला जाऊंगा। एक बार मुझे केवल बेटा बोल दो आप। लेकिन राजा ये नहीं, वो उत्तम दूसरी जो नई पत्नी लेकर के आए थे उसका बच्चा बाप की गोद में बैठा देख करके, और माँ बेटे को हाथ में उंगली पकड़ करके पुनः आश्रम में ले जाती है, संतों के आश्रम। 12 साल के बच्चे ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, हे माँ ये संसार का मोह कितना बुरा है। जिस पिता के लिए हम गए थे आज उस पिता ने हमें त्याग दिया है। माँ ने कहा, बेटा संसार का सबसे बड़ा पिता वो है, सारे जगत का पिता है। बेटे ने कहा कि माँ वो पिता मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलते हैं, एक बार मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। पिता की इच्छा हो गई।